नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल अंकित ऑनलाइन सेंटर में। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 के भर्ती के बारे में, जिसमें आपकी 60,244 पद खाली हैं। जिससे जुड़ी आपकी 10 खास बातें आज हम आपको बताएंगे। नंबर 1 पर है, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु में कोई छूट नहीं दी गई है, जैसा कि लंबे समय से मांग की जा रही थी। यहाँ पर देखिए, आयु में कोई छूट नहीं दी गई है। इसके बाद योग्यता देख लेते हैं। योग्यता, इन पदों के लिए 12वीं पास की योग्यता मांगी गई है। अगर दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों के मार्क बराबर आते हैं तो डोएक से ओ लेवल वाले अभ्यर्थियों एनसीसी-बी सर्टिफिकेट व प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा का अनुभव उम्मीदवारों को प्रेफरेंस मिलेगा। जैसे कि अगर दो छात्रों के बराबर अंक आते हैं तो उसमें प्रेफरेंस उसको दी जाएगी जिसके पास डोएक ओ लेवल या एनसीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद आयु, तीसरे नंबर पर आपकी आती है आयु सीमा। आयु सीमा में आपकी पुरुषों के लिए 18 से 22 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 से 25 वर्ष रखी गई है। जिसमें आपकी एससी, ओबीसी, एसटी के लिए आपको 5 साल की छूट दी जाएगी, जिसकी गणना आपकी 1 जुलाई 2023 से होगी। यानी ऐसे पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिनका जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले 1 जुलाई 2005 के बाद ना हुआ हो। जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी की छूट रहेगी तो इसमें 5 साल कम कर दिए जाएंगे। जिसमें आपको 1996 से पहले ना हुआ हो, 2/7/1996 से पहले ना हुआ हो तो वो इस फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको महिला अभ्यर्थियों के लिए 2 जुलाई 1998 से पहले 1 जुलाई 2005 के बाद ना हुआ हो, ऐसे महिला अभ्यर्थी इस फॉर्म का आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए शारीरिक मानक रखे गए हैं आपके। तो छात्रों, यहाँ ये ध्यान रखना है कि फॉर्म भरते समय आपको वही चीज़ें एकदम डालनी है फॉर्म में जो हाई स्कूल की मार्कशीट और आधार कार्ड आपका सेम होना चाहिए, तभी आप फॉर्म का आवेदन कर पाएंगे, अन्यथा आप फॉर्म का आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ देख लेते हैं शारीरिक मानक क्या रखे गए हैं पुरुषों के लिए। जिसमें आपके सामान्य ओबीसी एससी वर्ग के उम्मीदवारों की लंबाई कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना बिना फुलाए कम से कम 79 सेंटीमीटर सीना होना ही चाहिए और फुलाकर कम से कम 84 सेंटीमीटर आपका सीना हो जाना चाहिए। इसके बाद अगर आपके एसटी उम्मीदवार हैं आप तो 160 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होना चाहिए। अगर आप सीना आपका बिना फुलाए कम से कम 70 सेंटीमीटर है तो और फुलाकर आपका 82 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। महिलाओं के लिए आपके सामान्य ओबीसी एससी उम्मीदवारों के लिए आपकी लंबाई कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप एसटी उम्मीदवार हैं तो 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। वजन कम से कम 40 किलोग्राम रखा गया है। तो नंबर 4 पर आपका आता है लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व फिजिकल टेस्ट आपका। तो देखिए नंबर 5 पर यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा ओएमआर सीट पर ऑफलाइन मोड से होगी। ये परीक्षा ऑफलाइन होगी और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे जिसमें ओएमआर सीट पर गोलों से भरना होगा। इसका एग्जाम पैटर्न जो होगा 300 अंकों का आपका पेपर आएगा, जिसमें आपके कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे क्वेश्चन होंगे। जिसमें आपकी सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक, मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बल बुद्धि, तार्किक क्षमता के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कुल 150 प्रश्न आपके होंगे। अगर आपका कोई प्रश्न का उत्तर अगर आपका गलत हो जाता है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5 नंबर की। फिजिकल टेस्ट में आपका क्या होगा, लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और पुरुषों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ और महिलाओं को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी। आरक्षण केवल यूपी के मूल निवासी को ही मिलेगा। अगर परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में एक से अधिक तारीखों में आयोजित की जा होती है तो मार्क नॉर्मलाइज होंगे। रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन पद्धति से निकाला जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा
के प्राप्तांकों के आधार पर निकाली जाएगी। इस भर्ती में कोई इंटरव्यू नहीं होगा और कोई वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं होगी। तो छात्रों, यहाँ पर बहुत ही सुनहरा मौका है आपको यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने का, जिसमें आपकी कोई भी इंटरव्यू भी नहीं होना है आपका और कोई भी वेटिंग लिस्ट आपकी तैयार नहीं होगी। तो जल्द से जल्द ही आप इस फॉर्म का अपने आवेदन कर सकते हैं। 27 तारीख को जब ये फॉर्म आपका आ जाएगा तो आप इस फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा, अगर आप ओबीसी एससी एसटी के छात्र हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा, जो आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए और 16 जनवरी 2024 के पहले बना होना चाहिए आपका जाति और निवास प्रमाण पत्र। और EWS है तो आपका EWS प्रमाण पत्र में आय प्रमाण पत्र आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद और 16 जनवरी 2024 के पहले आपका EWS प्रमाण पत्र में आय प्रमाण पत्र आपका बना होना चाहिए और EWS प्रमाण पत्र भी आपका बना होना चाहिए इसी डेट के बीच में, तो ही आप इस फॉर्म का आवेदन कर पाएंगे। अन्यथा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका जो रहेगा आपको दिक्कत आएगी और आप वहाँ से निष्कासित भी किए जा सकते हैं। और उन छात्रों के लिए बता दें जिन छात्रों के आधार कार्ड और हाई स्कूल की डिटेल अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो आप जल्द से जल्द ही अपने आधार कार्ड को सही करा लें और जिससे कि वो अपने फॉर्म का आवेदन कर पाएँ, नहीं तो अपने वो फॉर्म का आवेदन नहीं कर पाएंगे। और अब की बार जो फॉर्म में डिजी लॉकर के थ्रू वेरिफिकेशन होगा तो इन खास बातों का आपको ध्यान रखना है। तो छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद छात्रों, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।